चल रहा था भारतीय संविधान की विशेषताओं में। सबसे पहले हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता मेन मुख्य बिंदु है जो हमने आपको बताया था प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता बताई थी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में ही जो हमारे मूल अधिकार को या मौलिक अधिकार को, उसी में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में हमने बताए थे। भारतीय संविधान में मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार 7 है और 7 में से अभी वर्तमान में जो है वो कितने हैं, 6, वो हमने बता चुके हैं पिछली कक्षा में। अब आज हमारा जो टॉपिक है उसी में मौलिक अधिकारों में जो पहला हमने समानता का अधिकार बता दिया, फिर आज है जो हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो देखिए स्वतंत्रता क्या है, यानी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिससे सामान्य हम रूप से कह सकते हैं सामान्य अर्थ में आजादी। क्या कह सकते हैं? आजादी। स्वतंत्रता मतलब आजादी, ठीक है। जैसे पंछी कैसे रहता है? आजाद स्वतंत्र रहता है, तो इंसान भी क्या रहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्रता है, यानी मूल संविधान हमने कहा था भारतीय संविधान में स्वतंत्रता कितने भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 7 स्वतंत्रताएं। कितनी दी हुई थी? 7। लेकिन पूछा जाए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 6, ठीक है। लेकिन देखिए 7वीं स्वतंत्रता कौन सी थी? देखिए वो उसको भी देखो, पहले एक एक समझते हैं हम स्वतंत्रता कितनी है वो देखिए। और इसमें देखिए स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक, अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक उल्लेख है। कहां से कहां तक है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख? 19 से 22। तो अर्थात कहने को कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है यहाँ पे? 4 है। कितने हैं? 4। 19, 20, 21 और 22। अब देखिए अनुच्छेद 19 के तहत, यानी अनुच्छेद 19 एक में क्या देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी भारतीय नागरिकों को अपने विचार हैं, विचारों का वह आदान प्रदान कर सकता है। भाषण के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से वो अपने विचारों को क्या कर सकता है? प्रस्तुत कर सकता है, आगे प्रेजेंटेशन कर सकता है, अर्थात वो अभिव्यक्त कर सकता है। किसके माध्यम से? कौन सा माध्यम है वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो देखिए 19(1) में उल्लेख है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगला देखिए अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देखिए, 19(2) के अंतर्गत है वह स्वतंत्रता है, वह है सम्मेलन आयोजित करने की। सम्मिलित आयोजित करना, सम्मिलित कैसे? कि कहीं पे भी मीटिंग है, बैठक बुला सकता है, लेकिन वह कैसे होनी चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से। कैसे हो सकती है? शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला जो अनुच्छेद 19(3) के तहत जो हमारे भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह है देखिए संघ या संगठन। यानी भारतीय नागरिकों को ये इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह कहीं पे भी संघ या संगठन बना सकता है, लेकिन वह संघ या संगठन कैसा होना चाहिए? वह भी शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगली जो हमारी स्वतंत्रता है वह है भारत में कहीं पे भी भ्रमण करने की। भ्रमण करने की स्वतंत्रता यानी भारतीय नागरिक होने के नाते वह हमारे देश में कहीं पे भी उसको क्या है? आजादी। घूमने की स्वतंत्रता है। किस प्रकार की है? घूमने की, अर्थात भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अगली देखिए घूमेगा फिर क्या करेगा? रहने या निवास करना। यानी भारतीय नागरिकों को भारत में क्या करेगा? वह कहीं पे भी, या पहले देखो हम जैसे शुरुआत के हमने देखो एक एक वापस देखो, यानी हम भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन आयोजित करना, फिर संघ या संगठन आयोजन करने का, फिर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर रहने या निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में वह कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन एक अपवाद है जो हमने बताया था J&K पहले भी बता चुके हैं कि वहां पर आप रह सकते हो, लेकिन
क्या नहीं, आप स्थायी रूप से वहां पे बसावट यानी रहने की आजादी नहीं है। अभी हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 35 के तहत उसमें परिवर्तन करने जा रहा है, उसको इम्प्लीकेशन है लागू होना बाकी है। अब देखिए अगली स्वतंत्रता है जो देखिए 19 के तहत हम कह सकते हैं व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है? सिर्फ व्यापार या वाणिज्य की, अर्थात भारत में वह कहीं पे भी अपना बिजनेस है, व्यवसाय है, व्यापार कर सकता है। तो देखिए एक एक करके वापस देखो, पहले 19 अनुच्छेद 19 की तरह देखिए भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, फिर सम्मेलन आयोजित शांतिपूर्ण तरीके से, फिर संघ या संगठन आयोजन करने की स्वतंत्रता, गृह भ्रमण करने की या भारत में कहीं पे विचरण करने की स्वतंत्रता, फिर रहना या निवास करने की स्वतंत्रता, फिर व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की वर्तमान समय भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। लेकिन देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई थी? 7। कौन सी थी 7वीं? देखिए जो हमने पहले भी बताया था संपत्ति का मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में देखो हमने बताया था 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 के तहत। उस समय क्या कर दिया गया था? संपत्ति की यानी संपत्ति अर्जित करना, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता पहले थी, लेकिन क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के यानी 1978 के तहत संपत्ति का अर्जित करने की स्वतंत्रता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। अब वर्तमान में कितनी रही है? 6 स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की तरह देखिए 3 बातें स्पष्ट होती है। कितनी? 3 बातें। कौन कौन सी? देखिए पहली है देखिए 20A के तहत, यानी जिसे हम कह सकते हैं अपराध दोष के संबंध में संरक्षण। इस शब्द को ध्यान रखना है, पकड़ना है आपको। अपराध के संबंध में संरक्षण कैसे भारतीय नागरिकों को, यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 20 के तहत एक व्यक्ति को यानी जो अपराध जिस समय जो अपराध करेगा उसी समय अपराध के मुताबिक जिस समय जो कानून था भारतीय संविधान में उसी अपराध के मुताबिक उसको क्या दी जाएगी? सजा का प्रावधान दिया जाएगा। उसी समय क्या कानून था उस समय। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे अगर किसी नागरिक ने किसी व्यक्ति ने अगर 15 मई 2018 को अगर कोई अपराध किया है और उस समय जो कानून था तो वह कानून उसी समय कानून के मुताबिक उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर उस समय कानून अभी बन गया, ये कानून माना कि 15 मई 2020 को कानून यानी चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, तो जो परिवर्तन हुआ है, जो कानून लागू हुआ है 20 मई जो 15 मई 2020 को, और उस समय उसने ये सजा का प्रावधान था या उसने गलती क्या की उसके मुताबिक उसको दंड नहीं दिया जाएगा। जिस समय जो कानून था अपराध किया था उस अपराध के मुताबिक ही उसको क्या दिया जाएगा? दंड का प्रावधान होगा। ठीक है, ओके आगे देखिए। अगला है 20(2) के तहत एक समय में एक बार ही सजा। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति ने अगर गलती की है उस समय उसको एक गलती की है यानी गलती की है तो उस गलती की मतलब एक बार ही सजा होगी, दंड होगा। ऐसा नहीं कि गलती उसने की है उसको दोबारा डबल उसको सजा है, या उसको अगर हम कह सकते हैं प्रावधान या जुर्माना दे दे, डबल नहीं। यानी जो गलती की है एक बार ही उसको एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए। अगला है तीसरा पॉइंट, स्वयं के खिलाफ यानी स्वयं के खिलाफ स्वयं को ही गवाह के लिए बाध्य नहीं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति ने जिसने खुद ने अगर कोई अपराध किया है उसी व्यक्ति को खुद को ही स्वयं के खिलाफ यानी
जो हम कह सकते हैं गवाह देने के लिए प्रेशर यानी बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है। आगे देखिए, अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में देखिए क्या है, किन बातों का प्रावधान देखिए। अनुच्छेद 21 का संबंध हम देखिए जिसे हम कहते हैं दैहिक या प्राण या जीवन जीने का, जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्या मालूम हुआ कि भारतीय नागरिकों अर्थात स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण यानी स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन यानी प्राप्त करने का अधिकार है। अगर स्वच्छ वातावरण नहीं है, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो वह व्यक्ति कैसे जीवित रह पाएगा। इसके कारण अनुच्छेद 21 का मतलब है कि भारतीय नागरिकों को प्राण व दैहिक यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता का प्रदान करने का इसमें उल्लेख है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये जो मेन हमने जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ा है वो आज हमारा यही समाप्त